उम्मीदों के नए सवेरे ने दस्तक दी है। नए साल का नया सवेरा नई रोशनी की चमक बिखेरने को बेताब है। साल 2022 के नए सवेरे से हम सबको काफी उम्मीदें हैं। उन्हीं उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए आज हमारे साथ कुछ कामयाब शख्सियत जुड़ने जा रही हैं, जिनकी अनमोल बातों से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। बात करेंगे उन कामयाब लोगों से जिन्होंने अपने दम पर अलग मकाम हासिल किया है। ऐसे में देखेंगे कि ये लोग आगे बढ़ने के लिए हमें क्या सलाह देंगे, क्योंकि इनकी सलाह से नई राहें खुलेंगी और इनकी कहानी से मंजिल का पता मिलेगा, जिसमें नए साल में कई तरक्की के उजालों से मुस्तकबिल रोशन होगा। क्या है इन शख्सियात की तरक्की का राज, जानेंगे इन्हीं की जुबानी, जिससे मिलेगी नई किरण, नया उजाला, नई रोशनी, नई मंजिल। क्योंकि इरादे नेक हो तो मंजिल तक पहुंचता है मुसाफिर। इस सेशन में हम बात करेंगे डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब से, जो अल कौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन के बानी हैं, जिन्होंने तिब्बी हल्के में अपनी रिसर्च की बदौलत खूब शोहरत हासिल की है। अकबर कौसर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम नया सवेरा 2022 में। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं उनकी हुसूलियाबियों पर मबनी एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब, जिन्हें लोग बड़े हकीम साहब के नाम से याद करते हैं, आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हैं। आपने मद्रास यूनिवर्सिटी, मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी और तमिल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तमिलनाडु सरकार से रजिस्टर्ड यूनानी हकीम हैं। आपको तमिलनाडु हुकूमत का सबसे बड़ा एजाज और अवार्ड मेडिकल किताबों पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने पेश किया। 65 साल के बड़े हकीम साहब ने 370 मेडिकल किताबें लिखी हैं, जो अब तक शाया हुई हैं। आपने 100 एकड़ जमीन पर जड़ी बूटियों से जुड़ा खूबसूरत मेडिकल गार्डन और यूनानी हॉस्पिटल बनवाया है, जो 40 साल से मरीजों की खिदमत करते आ रहे हैं। गुर्दों की बीमारियों का आप खास इलाज करते हैं। शराब, गांजा और ब्राउन शुगर जैसे नशे की आदतों का कामयाब इलाज करते हैं, जिससे उनकी नशा की आदत छूट जाती है। तमिलनाडु सरकार की लेजिस्लेटिव असेंबली में कई बार आपकी खिदमात को सराहा गया। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने बड़े हकीम साहब को तिब्बे मिल्लत के अवार्ड से नवाजा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के माजूर मरीजों का मुफ्त में इलाज करते हैं। मुफ्त में रहने का भी इंतजाम है। गर्म हमाम और यूनानी दवाओं का फिजिकल एक्सरसाइज मुफ्त में किया जाता है। आपका दवाखाना तमिलनाडु के शहर वानबारी में है। और बड़े हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। बड़े हकीम साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया। नया साल दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार है, नई उम्मीदें हैं लोगों में। कैसे आप हमारे अवाम को, हमारे जो नाज़रीन हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे इस नए साल के मौके पर? मैं पहले हमारे नाज़रीन और आप लोगों को नया साल की मुबारकबादी पेश करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको, इस दुनिया के पूरे लोगों को ये कोरोना के अजाब से बचाएं। इंशाल्लाह हम ये कोरोना को भी हराएंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे तलवार है, यूनानी की तलवार, एलोपैथी की तलवार, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, हमारे पास ऐसे ऐसे यहाँ पे घरेलू इलाज है। इससे हम उनको हरा देंगे, क्योंकि इसके पहले एक हमारे पास एक्सपीरियंस है कि हमने ये 2 साल में ये कोरोना को हराया है। हम आज भी हेल्थी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज का ये दौर फिर से ये कोरोना का ये अजाब आने वाला है, आ रहा है। ओमिक्रॉन आ गया है, अब आने वाला है। ये आने से ये कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास एक छोटा हथियार है, बस एक ये मास्क पहन लो, अपना काम करो। यूनानी में पुदीना, अजवाइन और ये काफूर का अरक मिलता है। ये दुकानों में मिलता है। बस ये खतरा इसमें लगा लो। लगाने के बाद मास्क पहन लो, अपना काम करते चलो। और आने वाला नया साल आपके लिए
नई जिंदगी, नई उम्मीदें, नई किरणें, हर चीज अल्लाह मियाँ देगा। अपने दिलों से ये डर निकाल के फेंको। मौत उस वक्त तक नहीं आती है जब तक कि अल्लाह मियाँ उस मौत को हमारे पास करीब तक ये ना भेजे। अल्लाह मियाँ बचाने वाला है। ये हकीम, ये डॉक्टर, ये बड़े बड़े सर्जन सब जो हैं ये हमारे लिए, ये मदद के लिए हैं। अल्लाह मियाँ हम तमाम की ये मदद करेगा। यूनानी में इसका ये कंट्रोलिंग पावर है। और बिल्कुल हकीम साहब, हमने देखा है कि ये कोविड पीरियड में 2 साल का वक्त जिस तरीके से गुजरा है और आपने आवाम की जिस तरीके से खिदमत की है, ये काबिल तारीफ है। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, तमाम परेशानी में मुब्तला होंगे, बहुत सीरियस बीमारियों को लेकर आते होंगे। ऐसे में आप उनको कैसे तसल्ली देते हैं और कैसे उनका इलाज करते हैं? क्योंकि कहते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है और अगर आपके हाथ में शिफा है तो मरीज शिफायाब होता है। देखिए, ये पिछले 2 साल में जो ये कोरोना हुआ, आज के दिन ये गवर्नमेंट में ये कलेक्टर ऑफिस में एक कमेटी ये बनाई गई। ये मुझे भी उसमें एडवाइजर ये बनाया गया। तो ये कलेक्टर साहब ने पूछा कि ये तुम्हारे पास जो हैंडीकैप मस्कुलर डिस्ट्रोफी के ये मरीज हैं, 2 साल में ये पेशेंट को भी कोरोना ये नहीं आया, एक की भी इसकी ये मौत ये नहीं हुई। तो मैंने आज ये कमेटी में ये गवर्नमेंट को ये बताया कि हमारे जो हैंडीकैप ये मरीज हैं उनको हम हर रोज ये कासनी का ये कैप्सूल जो है ये खाने में देते थे। हर दिन एक ये तिल के ये लड्डू फ्री में हम देते थे। फिर एक तेल यूनानी का आता है, ये महुआ का तेल। महुआ जो ये पेड़ है, वही पेड़ का तेल आसानी से मिलता है दुकानों में। ये मालिश के लिए हम देते थे। तो और फिर ये मास्क यूनानी का ये मास्क है जिसमें ये काफूर, पुदीना और अजवाइन से ये हम जो है ये बनाते हैं, यही दा। तो 2 साल में हमारे हॉस्पिटल से ये मस्कुलर ये डिस्ट्रोफी के ये पेशेंटों की जो हमने हिफाजत की, एक मरीज भी कोरोना में नहीं मिला। तो ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने ये बेस्ट सोशल वर्कर एंड यूनानी फिजिशियन का अवार्ड से ये नवाजा है। इस साल भी हम ये जो हैंडीकैप्ड लोगों हैं उन लोगों की हिफाजत के लिए हर चीज फ्री में हम उनका इलाज ऐलान किया है। अब रही बात ये कोरोना किन लोगों का ये दुश्मन है। पिछले दिनों में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, नाना दादा बाबा, उन्हीं को ये कोरोना अटैक किया और ये लाखों से लोगों की ये मौत हो गई। अब हम ये बुजुर्ग लोगों में ये किन लोगों को ये कोरोना मार बैठा, तो ये रिसर्च की रिपोर्ट आई है। ये डायबिटीज के ये मरीज, ये किडनी के मरीज ही इसमें ज्यादातर ये कोरोना के वायरस से शहीद हुए हैं। ये कासनी का ये पत्ता है, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कासनी खाओ क्योंकि इस पर हर रोज जन्नत के खतरे गिरते हैं। ये
जान लेने वाली बीमारियों से ये बचाती है। देखिए, ये 1400 साल पहले ही ये कासनी के ये पत्ते का इंकिशाफ हो गया था, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हम ये कासनी का ये पाउडर मिलता है, उसकी चाय बनाकर पीने की हिदायत करते हैं जी। तो ये जी बड़े हकीम साहब, आपने एक मास्क का भी जिक्र किया और वो आपने हमारे नाज़रीन को दिखाया भी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये दीगर मास्क से कैसे अलग है और कोरोना के वक्त में ये कैसे काम करता है? ये देखिए, ये जो है ये मामूली ये कपड़ा है, ओढ़नी है, पर्दे का एक कपड़ा है, पतला कपड़ा है। आप इसे अजवाइन, काफूर या ये पुदीने के ये जो ये एसेंस में ये डिप कर ले तो ये हो गया यूनानी हर्बल मास्क। या नहीं है ये मुलेठी, एक यूनानी की ये जड़ है, उसका डिकाशन बना लो, अरक बना लो और ये जो भी ये कपड़ा है उसमें ये डिप करके सुखा के ढक लो। कोरोना का ये दुश्मन है ये मुलेठी, लंग्स की हिफाजत करता है, हर जगह आसानी से ये मिलती है, घरेलू चीज है, हम खुद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बना ले सकते हैं। जी हकीम साहब, 100 एकड़ जमीन पर जड़ी बूटियों से जुड़ा खूबसूरत आपने मेडिकल गार्डन और यूनानी हॉस्पिटल बनवाया है। बहुत सालों से आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, कैसे आपको ये इल्म हुआ कि इतने बड़े लेवल पर आपको खिदमत करनी है आवाम की और यूनानी पैथी के जरिए? देखिए, यूनानी इलाज से ही लोगों की खिदमत करके यहाँ तक पहुंचा हूं। तो यूनानी की ये खिदमत के लिए ही मैंने यूनानी कॉलेज बना दिया है और ये तमिलनाडु ये गवर्नमेंट से ये तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड भी हो गई है। इस साल जो है यूनानी का ये कॉलेज हमारा ये डिप्लोमा ये कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें हम जो है इन्फेक्शियस डिसीज को ये कंट्रोल करने के लिए यूनानी के ये डिप्लोमा ये कोर्सेस भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये जो हमारा 100 एकड़ जमीन है, इसमें तकरीबन 70,000 यूनानी के ये पेड़ पौधे हैं। इसी से हम जो है हर बीमारी की ये दवाएं ये बनाते हैं और ये मरीजों को देते हैं। और ये गरम हमाम हमने ये बनवाया है। आज ये गवर्नमेंट ऑफ ये लद्दाख से ये टाउन प्लानिंग ये कमिश्नर आज हमारे हॉस्पिटल आए और वो ये कहने लगे कि आपके हमाम के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, हम ये देखने के लिए लद्दाख से लेकर यहाँ आए हैं। और इसी तरह ये कश्मीर के ये हेल्थ मिनिस्टर लाल सिंह जी भी यहाँ पे आए थे और ये हमारा हमाम देखने के लिए। यूनानी किताबों में लिखा है कि ये किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन हो तो ये यूनानी ये गर्म हमाम में ये मर जाते हैं और ये बॉडी में इम्यून पैदा होता है। ये जो है आपने मेडिकल कॉलेज शुरू किया है, तलबा वहां पर पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे आज का जो आप मुआशरा देख रहे हैं, तमाम एक तादाद की अगर मैं बात करूं तो एलोपैथी की तरफ जो है तलबा है वो यहाँ एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कितना जरूरी है यूनानी पैथी को एक बार फिर से उस मकाम पर लाने के लिए, कितना जरूरी है और क्यों जरूरत है यूनानी पैथी की आज के वक्त में? देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान में 40 यूनानी मेडिकल कॉलेजेस है, डिग्री ये कॉलेजेस हैं, ये पीजी कॉलेजेस हैं। हमने ये डिप्लोमा इन यूनानी ये मेडिसिन में इलाज भी तदबीर, हमाम,
इस तरीके से एक एक साल का ये डिप्लोमा ये कोर्स, ये सर्टिफिकेट कोर्स, ये 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स, ये जो ये कोर्सेस हैं इलाज भी ये तदबीर के हैं। इस तरीके से छोटे छोटे ये बीमारियों का आसान से इलाज हो जाए। और यूनानी के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इतना सपोर्ट करती है कि आई कांट इमेजिन इन अवर स्टेट। और पूरे हिंदुस्तान में ये कोरोना के पीरियड में ये पिछले साल ये गवर्नमेंट ऑफ ये तमिलनाडु ने ये यूनानी हॉस्पिटल कोरोना के लिए यहाँ पे वानियम्बाड़ी में इफ्तिताह किया। हमारी ये कोशिश रही ये कोरोना के जितने भी ये मरीज एडमिट हुए वो पूरे 100% अच्छा हो गए। तो यूनानी ये जान बचाने वाला एक आर्ट ऑफ साइंस है जो 5000 सालों से हमारे हाथों में खेल रहा है। हकीम साहब, आपने 370 मेडिकल किताबें लिखी हैं, आपको कई अवार्ड से सरफराज किया गया है। मेरा सवाल आपसे ये है, कहा जाता है कि यूनानी पैथी जो है बीमारी को जड़ से खत्म करती है, फौरी तौर पर इंसान को शिफायाब नहीं करती है, उसको फायदा नहीं पहुंचाती है, लेकिन ये जो पैथी है यूनानी पैथी ये बीमारी को जड़ से खत्म करती है। जी हाँ। देखिए, ये मैंने ये ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट किया तो 370 यूनानी की किताबें लिखकर मैंने हुकूमत को ये पूरी किताबें दे दी, ये फ्री ऑफ कास्ट। हुकूमत वो पूरी किताबों की रिवाइज करा के मुझे जो है ये बेस्ट यूनानी मेडिकल लिटरेचर अवार्ड 1 लाख रुपए का, और उसके साथ जो है पूरे अवार्ड के साथ ये चीफ मिनिस्टर ने दी। और इस साल ये तमिल चम्मल का ये गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड इसलिए ये मुझे दी के ये उर्दू जुबान में जो किताबें थी, ये फारसी जुबान में जो किताबें थी, अरबी जुबान में जो किताबें थी यूनानी की, मैंने उसे ये तमिल जुबान में किया। और ये तमिल लिटरेचर में ये बहुत बड़ा इजाफा किया है। और ये किताब है जिसे शाहजहां जो ये मुगल ये बादशाह हैं वो खुद ये लिखे हैं कि ये उसे कहते हैं शाही दस्तरखान। तो उसमें ऐसे ये पकवान है, तो उसमें ये कोरोना का भी जिक्र है कि ये चीज ये खाने से इन्फेक्शन ही नहीं आती है। तो ये पूरी किताबें ट्रांसलेशन हो गई है। तो यूनानी में ये बहुत बड़ा इजाफा है कि हमने जो है यूनानी की ये खिदमत की है। हकीम साहब, नए साल के मौके पर क्या आप पैगाम देंगे आवाम को? मैं इतना पैगाम दे देता हूं कि इंशाअल्लाह हम ये कोरोना को हराएंगे। हम हारना नहीं है। ये बीमारियां आती रहेगी, ये जाती रहेगी, हमको रहना है। ये वक्त पर खाना है, वक्त पर सोना है, वक्त पर पीना है, वक्त पर जो काम आपको करना है अल्लाह के भरोसे काम करते रहो। आप जो है ये खर्चदारों के पीछे मत पड़ो, जो होगा वही होगा। अल्लाह मियाँ आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोगों को सब और आपकी इसी मुस्बत सोच से बहुत सारे लोग जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। बहरहाल आपने कीमती वक्त निकाला इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। नया साल मुबारक हो। आपको भी शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।